हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग को केवल समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति में ये एक आकृति है, एक ही आधार BC। देखिए ये BC एक ही आधार है, ठीक है ना, ये मेन आधार है, पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को ऊपर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर होना चाहिए AO अपन में DO। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो लिख लेंगे प्रूफ दैट। अब हम लोग को करना क्या है कि इसको दर्शाना है। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ABC, ठीक है, एक त्रिभुज बन रहा है ABC और दूसरा त्रिभुज बन रहा है DBC। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि BC क्या है, दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है। ठीक है, एक ही आधार है। ठीक है, तो अब हम लोग को करना क्या है कि ये दिखाना है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजा AO और भुजा OD के अनुपात के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो इसके लिए हम लोग को इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का फार्मूला हम लोग यहाँ से अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस त्रिभुज ABC में इसके शीर्ष A से इस भुजा BC पर क्या खींच दीजिए, लंब खींच दीजिए। ठीक है, और हम लोग जब लंब खींचेंगे तो वो कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, और इसका हम लोग नाम दे देते हैं L। ठीक है, उसी तरीके से इस त्रिभुज में हमने D से इस पर क्या खींच दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, और ये भी तब 90 अंश का कोण बनाएगा यहाँ पे, और इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, और इसका हमने क्या नाम दे दिया, इसका हमने नाम दे दिया M। ठीक है, तो AL एक लंब खींचा और DM एक लंब खींचा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने किया क्या, रचना किया। तो लिखेंगे रचना में हम लोग क्या कर रहे हैं कि AL जो खींचे हैं वो किस पे परपेंडिकुलर है, BC पर परपेंडिकुलर है, तथा लिख लेंगे DM। ठीक है ना, DM इज परपेंडिकुलर टू BC लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से तब प्रूफ में लिखेंगे। ठीक है, प्रूफ में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ से हमको तब दो त्रिभुज बन रहे हैं, ALO एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, और यहाँ से DOM दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो इन दोनों में हम तब सॉल्व करेंगे, तो त्रिभुज ALO तथा त्रिभुज DMO में अब हम लोग तब इसमें सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे इसमें इस त्रिभुज में एंगल L बराबर होगा इस त्रिभुज के एंगल M के। ठीक है, लेकिन अब छोटे वाले त्रिभुज ALO में अगर देखेंगे तो एंगल A को लिखने का प्रोसेस क्या है, तो लिख लेंगे एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल DM। ओके, और ये दोनों आपस में क्यों बराबर है, तो लिख लेंगे ये समकोण है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ के आए कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज का एंगल O और उस त्रिभुज का भी एंगल O आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। लेकिन इसमें कौन सा एंगल होना चाहिए, तो लिखेंगे एंगल AOL, एंगल AOL बराबर होना चाहिए एंगल DOM के। तो लिख लेंगे एंगल DOM के, और इसको क्या लिख लेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः ये क्या था, एंगल था, ये भी क्या था, एंगल। हम लोग सब त्रिभुजों को समरूप करने के लिए केवल एंगल का क्राइटेरिया भी था, तो हम लोग कह देते थे कि त्रिभुज ALO और त्रिभुज DMO एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि
इसमें तब इनकी भुजाओं का अनुपात, तो एयल भुजा और इस त्रिभुज में डीएम भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए इस त्रिभुज के एओ भुजा और इस त्रिभुज के डीओ भुजा के। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात हमको बताना था कितने का बराबर होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये कितने का बराबर होगा। तो लिखेंगे 1/2 गुणे आधार, आधार क्या था बी सी। ठीक है, आधार और गुणे ऊंचाई। अब त्रिभुज ए बी सी की अगर बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई एल बनेगी, तो लिख लेंगे इंटू एल। और अब अगर हम लोग इसमें भाग दे दिया जाए दूसरे त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिख देंगे डी बी सी, तो ये भी समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार। तो इसके लिए भी क्या डी बी सी में आधार क्या है बी सी है, तो आधार गुणे ऊंचाई इसकी क्या है, तो ऊंचाई इसकी लंबवत ऊंचाई होगी कितने के बराबर है डी एम के बराबर है, तो लिख लेंगे डी एम। अब हम लोग देखेंगे कि ये बी सी से बी सी को कटा सकते हैं, 1/2 से 1/2 को कटा सकते हैं, तो हमको मिलेगा क्या ए एल बटे में डी एम मिला। ठीक है, अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू कितने के आया है, तो ये ए एल अपॉन में डी एम के बराबर आया है। और देखिए तो ए एल अपॉन में डी एम को हम क्या लिख सकते हैं ए ओ अपॉन में डी ओ लिख सकते हैं। और यही हमको प्रूफ करना था कि दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर होना चाहिए ए ओ अपॉन में डी ओ के। और इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ठीक है, और इसी तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, इसको लिख देंगे प्रूव्ड। हमने जब इसको प्रूफ कर लिया तो प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, और अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे।